नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। खाकुरब को वारिस सलाम पेश करता है। साथ ही एक बड़ी अजीब सी बात है, जिस आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हम मुसलमान कहलाते हैं, आज उन्हीं की ज़ात मुबारक पर उंगली उठाते हैं। बहुत से मुसलमान देखे गए हैं जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 शादियों पर मोतरिज़ है। उनको यह नहीं मालूम है कि हालात क्या थे। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र शरीफ है और खदीजतुल कुबरा की 40 साल है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सिद्दीक़ अकबर के हाथ पैगाम भेजा खदीजतुल कुबरा ने कि सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आपके दोस्त क्या मुझसे निकाह करना पसंद करेंगे, क्योंकि जग ज़ाहिर था आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर पर अब्र साया करके चलता था, जिसमें अथर पर मक्खी नहीं बैठती थी, क्योंकि तौरात इंजील ज़बूर सब में इसकी बात हो चुकी थी। सारे में जिक्र था कि वो नबी आने वाला है जो आखिरी ज़मा होगा, रहमतल लिल आलमीन होगा। जब खदीजतुल कुबरा ने देखा तो समझ गई कि वही आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने पैगाम भेजा तो आपके 2 निकाह पहले हो चुके थे। खदीजतुल कुबरा के 2 निकाह पहले हो चुके थे। उस दौरे जहालत में ये हाल था कि लोग बेवाओं को घर से निकाल देते थे, कोठरियों में डाल देते थे, जिंदा जला देते थे। ये वो दौर था कि जब औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोग सरेआम औरतों की नीलामी करते थे, एक बेच के दूसरी ले आते थे। तो वो आकाए रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो हमारे बीच जलवागर हुआ, तो उससे सारी रस्मों को ताक पर रख करके हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। और उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, आपका पहले ही नाम ताहिरा था। खदीजतुल कुबरा जो है जब आपके निकाह में आई उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, तो शाना बशाना हो करके सारा काम तो आपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और दीन की तबलीग के लिए अल्लाह के नबी से शाना बशाना होकर चलती रही। और आप निकाह में आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में करीब करीब जो है वो 25 साल रही हैं। तब आपका पर्दा हुआ है, 24 या 25 साल रही है, 64 साल की उम्र में आपका पर्दा हुआ है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्र शरीफ 50 साल की उम्र तक कोई निकाह नहीं किया। और जो 10 निकाह आपने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ मिला करके 10 निकाह किए, उसमें या तो मुतल्लिका थी, तलाक़शुदा थी, या बेवा थी। दोनों कंडीशन में समाज इनका बहिष्कार करता था और मतलब किसी महफिल में नहीं बुलाया जाता था। पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से आपने फरमाया, दूसरा हज़रत सौदा से फरमाया है जो बिनते ज़िम्मा की लड़की थी। तीसरा निकाह आपने हज़रत बीबी आयशा जो आपके यार गार और सहाबी रसूल और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शहज़ादी थी हज़रत आयशा। यहाँ पर लोग मोतरिज़ हैं कि 8 साल 9 साल की उम्र शादी की। इंशाल्लाह इसके आगे के हम आपके हवाले से वो करेंगे। चौथी शादी आपने हज़रत हफ्सा से करी जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। 5वीं शादी हज़रत ज़ैनब जो खुज़ैमा की बेटी थी। उम्मे सलमा अबू उमैया की बेटी थी। हज़रत ज़ैनब हज़रत हजज की बेटी थी। हज़रत सैयदा जुवैरिया जो हारिस की बेटी थी। उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी थी। सैयदा सफ़िया जो हाई बिन्त अख्तब की बेटी थी। सैयदा मैमुना हारिस की बेटी थी। अब यहाँ पर मोतरिज़ एतराज़ करता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी 9 साल की उम्र में की। आपको मालूम है कि जब लड़की बालिग होती है, इस्लाम में 8 साल की बच्ची बालिग है, और जहाँ जिस मुल्क का जैसा टेम्परेचर होता है बालिग उसी हिसाब से होता है। तो मुल्क अरब एक बहुत गर्म देश है, जहाँ 7-8 साल में बच्ची पीरियड में हो जाती है, मतलब है कि उसकी शादी की जा सकती है। तो हज़रत आयशा की शादी किसी रवायत में 18 साल लिखा है, किसी में 19 साल लिखा है और किसी में 9 साल लिखा है। 9 साल की मेरी शरीयत की रूह से जो लोग इस बात पर मोतरिज़ हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की शादी 9 साल की उम्र में हुई, क्या उन्होंने अपने ग्रंथ उठा के देखे हैं? जो 11 शादियों पर मोतरिज़ हैं, क्या उन्होंने अपने ग्रंथ उठा के देखे हैं कि 16-16 हज़ार पटरानियाँ हुई? वहाँ एतराज़ नहीं हुआ, यहाँ एतराज़ है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को फ़रोग़ देने के लिए ये काम किया। मशीयत की मर्ज़ी क्या थी कि जितनी भी औरतें थी सब उम्र दराज थी और सब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही पर्दा फरमा गई। सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ही एक ऐसी ज़ौजा थी जो आपके शाना बशाना रही। और एक बात और बता दूं, सबसे ज़्यादा
اگر احادیث کا کلیکشن ہے تو حضرت بی بی عائشہ سے ہے. یہ مشیت کی مرضی تھی کہ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کلیکشن حضرت بی بی عائشہ سے. اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت بی بی عائشہ نکاح میں نہ آتی تو ساری زوجہ تو فوت ہو چکی تھی، یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچتی؟ اب آپ کا فیصلہ آپ کے حوالے ہے. السلام علیکم.